हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 45 एंड द डेट इज 17th October 2020। योर क्लास इज 9th। here you will write your name, here you will write your class teacher's name। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डिटरमिनर्स, तो इसका मतलब किसके ऊपर है ये वर्कशीट हमारी? डिटरमिनर्स, निर्धारक के ऊपर। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स रिटन बिफोर द नाउन। हमें पता है कि जो डिटरमिनर्स निर्धारक हैं उनको नाउन से पहले लिखा जाता है। एंड दे स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई और क्वान्टिफाई द नाउन और नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग देम। और जो नाउन फ्रेजेस से पहले जो इस्तेमाल किया जाता है इनको नाउन से को स्पेसिफाई, निश्चित निर्धारित करने के लिए, आइडेंटिफाई उसको पहचानने के लिए, और क्वांटिफाई उसकी संख्या के बारे में जानने के हम डिटरमिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इससे पहले जो डिटरमिनर्स की हमने वर्कशीट नहीं पढ़ी है तो अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बटन पर आप क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पर एक दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। बुक इज अ नाउन, बुक के क्या है? एक नाउन है, संज्ञा है। एंड द वर्ड माई टेल्स दैट द बुक बिलोंग्स टू मी, और जो वर्ड माई है वो हमें बताता है कि बुक किसके से संबंधित है, किसकी बुक है वो मेरी बुक है। द डिटरमिनर माई रेफर्स टू अ बुक विच इज माइन, जो डिटरमिनर माई है वो उस किताब के बारे में बताता है जो कि मेरी है। आगे हम पढ़ते हैं। डिटरमिनर्स मेनली हैव टू फंक्शन, डिटरमिनर्स के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। रेफरिंग टू अ नाउन, एक नाउन को रेफर करना, नाउन के बारे में बताना। एंड क्वांटिफाइंग द नाउन, एक नाउन की संख्या के बारे में बताना। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ डिटरमिनर्स। चलिए हम फंक्शंस ऑफ डिटरमिनर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आर्टिकल्स, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड पॉजेसिव डिटरमिनर्स, फोर्थ क्वांटिफायर्स, फिफ्थ नंबर, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स और लास्ट है इंटेरोगेटिव। तो पहला हम पढ़ेंगे ए एन द, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स भी कहते हैं। और इनकी क्या यूज है? स्पेसिफाइंग डेफिनेट्स ऑफ नाउन्स, डेफिनेटनेस ऑफ नाउन्स, ये संज्ञा की निश्चितता के बारे में बताते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल्स। ए और एन इंडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं। अगर मैं पहले ए और एन का डिफरेंस बताऊं आपको यूज में, एन को हम वोवल साउंड्स के साथ यूज करते हैं। और कौन सी वोवल साउंड? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे हम यूज बोलेंगे एन एलिफेंट। और ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे बोलेंगे आ हॉर्स, क्या बोलेंगे? आ हॉर्स। और अगर हमें अब ए एन का तो हमें डिफरेंस पता चल गया। अगर मैं अब दा की बात करूं, दा हो गया डेफिनाइट आर्टिकल, जो कि निश्चित चीज के बारे में बताए। मैं अभी एक 2 लाइन बोल रहा हूँ, उससे आपको और एग्जाम्पल और चीजें क्लियर हो। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। द कलर ऑफ कार इज रेड, तो पहले मैंने क्या किया? आई हैव अ कार, कार के पहले क्या यूज किया? ए का यूज किया। क्योंकि जब मैं किसी को ये बता रहा हूँ तो उसके लिए नहीं पता है कि ये किसकी कार है, उसको नहीं पता कि ये मेरी कार है। लेकिन जब मैं दूसरी लाइन में बोल रहा हूँ द कलर ऑफ कार इज रेड, अब उसको पता चल गया कि किसके बारे में वो बता रहा है। अब वो जो नाउन है वो डेफिनाइट हो गया है, निश्चित हो गया है। इसीलिए हमने क्या यूज किया? यहाँ पर द यूज किया कि उस मेरी कार का रंग जो क्या है वो है लाल है। सेकंड हम पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स का मतलब होता है जो आपको प्रदर्शित करे, कुछ दिखाए, जिसके लिए हम दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है डेमोन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर, कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन जो कि बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसके अगर रिलेशन में, उससे संबंध में है तो ये वर्ड्स उनको उसके प्रदर्शित डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे आप बोल सकते हो आई ओन दिस हाउस, यह मेरा घर है। और अगर आप बोलोगे आई ओन दैट हाउस, वो मेरा घर है। तो जैसे आपको पता चला होगा हिंदी में दिस यह, दैट वो। दिस को हम यूज करते हैं, दिस और दैट में मेन डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास कोई जो पास कोई चीज़ है, नियर कोई चीज़ है, तो उसके लिए आप दिस बोलोगे। आप बोलोगे आई ओन दिस हाउस, या बोलोगे दिस हाउस इज
माइन, यह मेरा घर है। अगर मुझे बताना है कि 10 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर वो मेरा घर है, तो मैं बोलूँगा डेट हाउस इज माइन, वो मेरा घर है। इसी तरह अगर दिस को अगर मैं प्लूरल यूज करना है तो दिस को हम दीज कर देते हैं और डेट को हम दोज कर देते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ दीज हाउसेज इज माइन, ये घर मेरे हैं। और अगर हमें दूर की चीज़ को प्लूरल की दूर की चीज़ को दिखाना हो तो हम बोलेंगे दोज हाउसेज आर माइन, वो मेरे घर हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन शब्दों से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि जो बोल रहा है, जब स्पीकर को ना इस टाइम मैं बोल रहा हूँ और वो बता रहा है कि इस वस्तु से मेरा क्या रिलेशन है। आगे हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी चीज़ के पोजेशन, अधिकार के बारे में आपको बताए। किसके बारे में बताए? अधिकार के बारे में। इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आवर। इसको यहाँ पर बताया वी यूज शोइंग ओनरशिप, रिप्रेजेंटिंग द पोजेशन ऑफ समवन, समथिंग और प्लेस। किसी चीज़ पर हक दिखाना या किसी चीज़ पर अधिकार, किसी चीज़ पर या किसी वस्तु पर या किसी जगह पर अधिकार दिखाने के लिए हम क्या इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऊपर भी लिख रखा था दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, तो उसमें बताया कि यह मेरी किताब है, ये किताब मुझसे बिलोंग करती है। आप बोल सकते हो दिस इज़ योर बुक, यह आपकी किताब है। आप ज़रूर ये ध्यान रखना, नाउन से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको। जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ योर बुक, तो बुक क्या हुआ? नाउन हुआ। उससे पहले हमने क्या यूज़ किया? योर यूज़ किया। क्या यूज़ किया? योर यूज़ किया। ऐसे ही हम बाकी के पॉजिटिव डिटरमिनर्स को भी इस्तेमाल करते हैं। आगे हम क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो कि संख्या के बारे में, जो कि संख्या या अमाउंट के बारे में हमें बताए। इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन, जो कि हमें मात्रा के बारे में बताए। जैसे ये वर्ड्स हैं इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अलॉट, ऑफ एनी। जैसे इनफ, अब इसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इनफ को हम काउंटेबल के लिए भी और नॉन काउंटेबल नाउन्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बोल सकता हूँ आई हैव इनफ फ्रूट्स, आई हैव इनफ फ्रूट्स, मेरे पास काफ़ी फल हैं। आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो आई हैव इनफ एप्पल्स, मेरे पास काफ़ी एप्पल्स हैं। सम माने कुछ, आई हैव सम एप्पल्स, मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं। और यहाँ पर देखिए जो फ्यू है और जो मैनी है वो दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, और जो लिटल है और जो मच है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आप बोल सकते हो आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताब हैं। आप बोल सकते हो आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास काफ़ी किताबें हैं। और आप बोलोगे, अगर लिटिल और मच का यूज़ करोगे तो आप बोलोगे आई हैव लिटल मिल्क इन माई जग, मेरे जग में थोड़ा सा दूध है। आप बोल सकते हो आई हैव मच मिल्क इन माई जग, मेरे पास काफ़ी दूध है। तो जो मिल्क हुआ वो क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अलॉट ऑफ को आप कहाँ भी काउंटेबल नॉन काउंटेबल हर जगह यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो अलॉट ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा, अत्यधिक। आई हैव अलॉट ऑफ बुक्स, आई हैव अलॉट ऑफ हाउसेज, आई हैव अलॉट ऑफ मनी, आप कुछ भी बोल सकते हो। एनी का भी आप मेनली आप जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज़ करते हो इसको, एनी को। जैसे आप बोल सकते हो आई हैव, जैसे आप बोलोगे आई डोंट हैव एनी कार, मेरे पास कोई कार नहीं है, तो आप नेगेटिव सेंटेंस यूज़ किया। आप बोल सकते हो डिड आई हैव एनी कार इन पास्ट, क्या भूतकाल में मेरे पास कोई कार थी। तो आपने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको एनी का इस्तेमाल करना है। आगे है नंबर। नंबर का क्या है? तो क्या बताएगा? इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ अ नाउन, नाउन के नंबर्स के बारे में, संख्या के बारे में बताएगा। आप बोल सकते हो आई हैव 1 पेन, आई हैव 5 टॉफीज, आई हैव 10 रुपीज़, आई हैव 10 रुपीज़ नोट बोलोगे आप यहाँ पर, आप बल्कि रुपीज़ इज़ आप नोट्स बताएंगे कि मेरे पास नोट्स है, वो उसे हम नोट की संख्या बताएंगे। आप बोल सकते हो आई हैव 11 हाउसेज, मेरे पास 11 घर हैं। तो आप ऐसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग में ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि इनको मैं
नाउन से पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांट देना, डिवाइड कर देना। जहाँ जैसे यहाँ भी लिख रखा है एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट और डिवाइडेड, कि एक्सप्रेस करना, बताना कि कैसे एक चीज़ को बांटा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, और कैसे एक चीज़ को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ईच और एवरी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब भी हिंदी में प्रत्येक होता है, लेकिन ईच दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है और एवरी हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। और एक और डिफरेंस हो ईच और एवरी में, ईच हमेशा दिखाएगा, जैसे हम बोलेंगे, आप बोलोगे ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, प्रत्येक विद्यार्थी उपस्थित है, तो आप एज अ ग्रुप नहीं बोल रहे, आप हर एक व्यक्ति को बोल रहे हो कि 10 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 विद्यार्थी प्रेजेंट हैं। अगर आप ऐसे बोलते हो एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, प्रत्येक विद्यार्थी उपस्थित है, तो आप एक ग्रुप में बोल रहे हो, आप एक पूरे ग्रुप में बोल रहे हो कि 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कि 10 के 10 प्रेजेंट है। विदाउट आप यहाँ पर एक व्यक्ति को निश्चित नहीं कर रहे हो कि एक एक व्यक्ति को नहीं गिन रहे हो, आप एज अ ग्रुप बोल रहे हो कि पूरे ग्रुप में जितने विद्यार्थी होने चाहिए थे वो सारे, दे ऑल आर अस प्रेजेंट। अब यहाँ पर आइदर और नाइदर का भी इस्तेमाल हम सीखेंगे। आइदर और नाइदर दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, आइदर और नाइदर, और बोथ भी हमें जब दो व्यक्ति और दो वस्तुओं को दिखाना तो तब हम, आइदर का मतलब होता है या तो ये, मतलब इनमें से या तो ये या ये। आप बोल सकते हो आइदर बुक इज गुड, मतलब इन दोनों किताबों में से एक किताब ठीक है। अगर आप बोलोगे नाइदर बुक इज गुड, मतलब इन दोनों किताबों में से कोई भी किताब ठीक नहीं है। और आप ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप ऑल के बाद आप काफ़ी बार ये देखा गया कि ऑल के बाद द का यूज़ हम कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो ऑल द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, सभी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। और आप बोथ का मैंने बताया, बोथ के बाद भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलोगे बोथ द गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, दोनों लड़कियां बहुत सुंदर हैं। तो आप समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या पढ़ रहे हैं हम, डिटरमिनर्स में भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं, कई बार गजनी वाली तो नहीं है बता सकते हैं, लेकिन कई बार भूल जाता हूँ। इंटेरोगेटिव लास्ट है, इंटेरोगेटिव मतलब आपसे नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा। आप जैसे यहाँ पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विच का आप बोलोगे क्या बोलोगे आप, विच बुक इज योर्स, इनमें से कौन सी किताब आपकी है। आप जैसे बोल सकते हो हुज माने किसकी। जब आप हुज का इस्तेमाल जब करते हो, जब आपको किसी चीज़ों में से प्रेफरेंस देनी हो, आप किसी चीज़ को छाटना हो, जैसे आप बोल सकते हो हुज पेंटिंग इज़ योर फेवरेट, किसकी चित्रकला आपको सबसे पसंद लगती है। और आप व्हाट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, व्हाट फूड डू यू ईट, आप कौन सा या कैसा खाना खाते हो। तो ऐसे आप इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर। ये यहाँ पर पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स विद डिटरमिनर्स। जो नीचे दी कन्वर्सेशन मीन बातचीत, जो नीचे दी गई बातचीत है उसको पढ़ें, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो खालिस्तान है उसमें हमें डिटरमिनर्स निर्धारकों को भरना है। तो थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेता हूँ कि हमारी पूरी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है, पिक्चर देखने के बाद आपको पता चलेगा ये कन्वर्सेशन किसके बारे में है। ये एक वेंडर है, वेंडर माने सब्जी बेचने वाला है, और ये खरीदार है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होगी, आपको पता है जब आप सब्जी लेने जाते हो तो क्या कन्वर्सेशन होती है, उसी कन्वर्सेशन को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है बीना। बीना बोलती है नमस्ते दीदी, प्रणाम दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। बीना बोलती है, बीना भी यहाँ पर क्या हो गई, वेंडर बेचने वाली, सेलर हो गई, जो सब्जी या सामान जो फल फ्रूट बेचती है। और ये दीदी किसको बोल रही है, ये अजया को बोल रही, जो ये फल फ्रूट्स खरीदने आई है। अभी पूछ रही व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे, आज आप क्या खरीदना चाहोगे। अजया बोलती है नमस्ते बीना,
क्योंकि उसने नमस्ते दीदी की, तो यहाँ पर जो हमारे एटिकेट्स की बात आ जाती है कि हमें जो हमारे शिष्टाचार होते हैं, अगर आपको कोई नमस्ते करता है तो आपको उसको रिप्लाई में नमस्ते भी करना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू बाई डैश बनानास, मुझे यहाँ पर आपको क्वांटिफायर का इस्तेमाल करना है। क्वांटिफायर कौन से होते हैं हमारे? क्वांटिफायर होते हैं इनफ, सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ और एनी। ठीक है, आपको ये इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करें, आई वॉन्ट्स डैश बनानास, आप क्या यहाँ पर बोलोगे, आई वॉन्ट टू बाई सम बनानास, क्योंकि बनानास काउंटेबल भी है और सम को हम यूज ही कर सकते हैं। मुझे कुछ केले चाहिए, मुझे कुछ केले चाहिए। आप ये नहीं बोलोगे आई वांट टू बाय, हाँ ये बोल सकते हो आप, आई वांट टू बाय मैनी बनानास, मुझे काफ़ी केले चाहिए। लेकिन आप यहाँ ये नहीं बोलोगे आई वांट टू बाय मच बनानास, क्योंकि मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, बनानास को आप काउंट कर सकते हो। फिर बीना क्या रिप्लाई करती है, बीना बोलती है सी डैश बनानास, सी डैश बनानास आर फ्रेश। डेमोन्स्ट्रेटिव को बताना है यहाँ पर। देखिए अब जो बनानास वो दिखा रही है, देखिए यहाँ पर ये लड़की बनानास दिखा रही है, तो ये पास हुए या दूर, बिल्कुल सही बात, ये क्या हुए, पास हुए। और पास के लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस का इस्तेमाल कर सकते। डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे पास 4 वर्ड हैं, दिस, डेट, दिस और दोज। ठीक है, तो हम पास के लिए किसका यूज करते हैं, दिस का, और उसके प्लूरल के लिए किसका यूज करते हैं हम, दीज का। तो यहाँ पर क्या जाएगा, दीज बनानाज आर फ्रेश, ये जो बनानाज हैं वो फ्रेश हैं, बिल्कुल खाने लायक हैं। अब अजया बोलती है यस पैक डैश बनानाज डैश फ्रूट इज डैट। अब नंबर यहाँ पर करना है, क्या करना है, नंबर का यूज करना है। नंबर आपको 1, 5, 10, 11 आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, पैक 10 बनानास बोल सकते हो, पैक 5 बनानास बोल सकते हो, पैक 100 बनानास बोल सकते हो, जितने आप बोल सकते हो नंबर, जितने आप बनानास खाना चाहते हो आप यहाँ पर बोल दीजिए। तो आप बोल दीजिए आई पैक 12 बनानास, 1 दर्जन कर लीजिए, पूरा 1 डजन कर लीजिए। अब आगे में हमें करना है डैश फ्रूट इज डैट। अब इंटेरोगेटिव यूज करना है। अब ये बोल रहे हैं, ये एक मान लीजिए इस फ्रूट को ही बोल रहे हैं, इस फ्रूट को ही बोल रहे हैं कि ये फ्रूट कैसा है। तो अब ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रही है किसके बारे में, कि डैश फ्रूट इज डैश फ्रूट इज डैट। अब जैसे आप पूछोगे कि यह कौन सा फल है, यह कौन सा फल है। यहाँ पर एक देखिए डैट का इस्तेमाल कर रही है, मतलब जो ये वेंडर है उसको जो ड्रैगन फ्रूट होगा आगे उसको उसने पीछे रख रखा है, थोड़ा दूर रख रहा है, इसलिए क्या यूज़ कर रही है यहाँ पर डैट का। तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे विच फ्रूट इज डैट, यह कौन सा फ्रूट, कौन सा फल है। आगे बोलती है बीना, बीना दीदी डैश फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट। अब यहाँ पर दोबारा से आप क्या करोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ करोगे, लेकिन आप यहाँ पर दिस का यूज़ करोगे या डैट का यूज़ करोगे, आप करोगे यहाँ पर डैट का यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या यूज़ किया गया है, डैट, क्योंकि वो जो फ्रूट था उसको थोड़ा पीछे रखा गया था। अब ये ड्रैगन फ्रूट देखिए ऐसा होता है जिसको हम हिंदी में पिताया बोलते हैं। मैंने कभी खाया नहीं, अगर आपने किसी ने खाया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वो कैसा उसका टेस्ट होता है, बिटर होता है या स्वीट होता है या सोर होता है, कैसा होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप बताएंगे तो शायद उसे खा भी लो। दीदी डैश फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट, डैट फ्रूट क्या बोलोगे आप यहाँ पर, डैट फ्रूट की वो जो आप इशारा करके बोल रहे हो वो फ्रूट ड्रैगन फ्रूट है। अब आगे है अजया व्हाट इज डैश कॉस्ट, व्हाट इज डैश कॉस्ट, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लगाना, आपको आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल आपके पास कितने होते हैं, ए एन और द। तो यहाँ पर आपको देखिए ए और एन का मैं यहाँ पर आपको पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ। एन आएगा नहीं क्योंकि सी का की साउंड आ रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ए आ सकता है, एन तो आएगा नहीं। तो ये तो एन हटा दीजिए आप ऑप्शन में से। अब रह गया हमारे पास ए और द। तो यहाँ पर जो कॉस्ट पूछेंगे, तो यहाँ पर जो आप कॉस्ट पूछेंगे वो कॉस्ट एक निर्धारित होगी, सबसे पहले से निर्धारित होगी। वहाँ पर एक वो जो कॉस्ट है उसको निश्चित कर रखा होगा। तो यहाँ पर आप ए का इस्तेमाल नहीं, आप क्या करोगे, दा का इस्तेमाल यूज करोगे। तो आप बोलोगे व्हाट इज द कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। अब बिना बोलती है इट इज़ ₹350 पर kg, बहुत महंगा फ्रूट है भाई, यह 350 रुपये
किलो है। अजया बोलती है आई एम नॉट बाइंग इट, मैं इसे नहीं खरीद रही हूँ। हाउ डज इट टेस्ट लाइक, इसका जो टेस्ट है, इसका स्वाद कैसा है। बीना बोलती है इट टेस्ट लाइक डैश मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। अब इसे आर्टिकल का यूज़ करना है, आपको क्या यूज़ करना है, जो इसका जो टेस्ट है वो कीवी और पियर, पियर को हम शायद, पियर किसको बोलते हैं हम, नाशपाती को बोलते हैं। तो कीवी शायद थोड़ी मीठी होती है और पियर थोड़ी सी मीठी प्लस खट्टी होती है। तो इसका टेस्ट होगा उसको, वो टेस्ट इसका ड्रैगन फ्रूट का। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इट टेस्ट लाइक डैश। आर्टिकल यूज़ करना हमें, ए और एन पहले उसके डाउट क्लियर कर लेते हैं। एन आएगा नहीं क्योंकि एम म की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर आ सकता तो ए आ सकता है, एन आएगा नहीं। तो इट टेस्ट लाइक अ मिक्स ऑफ, इट टेस्ट लाइक अ मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर। तो आप यहाँ क्या यूज़ करोगे, आ का यूज़ करोगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट था, बीना को भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि वो कैसा टेस्ट है, मतलब वो संशय में है। तो यहाँ पर आप यह यूज़ करोगे इट टेस्ट लाइक। आगे हम पढ़ते हैं, अजया बोलती है गिव मी हाफ kg ऑफ डैश कीवीज एंड पियर्स। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जो डेमोन्स्ट्रेटिव है उसका इस्तेमाल करना है। गिव मी हाफ kg ऑफ सम, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं आपके, ईच एवरी, नाइदर, आइदर और बोथ और ऑल होता है। तो यहाँ पर ईच एवरी नहीं आएगा क्योंकि हम कोई प्रत्येक चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। आइदर नाइदर नहीं आएगा, हम ये नहीं दिखा रहे या तो ये दे दो या तो वो दे दो, ना तो ये दो और ना तो ये दो, मतलब या तो कीवी दे दो या पियर्स दे दो। आप ये नहीं बता रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि आप हाफ kg मुझे कीवी भी दे दो और पियर्स भी दे दो। मतलब क्या यूज़ करोगे आप, गिव मी हाफ kg ऑफ बोथ कीवीज एंड पियर्स। आगे बीना एनीथिंग एल्स डिड, आप कुछ और लेना पसंद करेंगे। अजय बोलती है नो बीना थैंक यू, आपका धन्यवाद। आई हैव बोट डैश फ्रूट्स टुडे। अब आपको यहाँ पर क्वांटिफायर का यूज़ करना है, क्वांटिफायर का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो सेंस निकल के आ रही है कि मैंने आज काफ़ी फल खरीद लिए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी के लिए हम यूज़ करते हैं या तो मच यूज़ करेंगे या हम मैनी यूज़ करेंगे। मैनी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, और जो फ्रूट्स है वो काउंटेबल नाउन्स नहीं है। जो भी चीज़ आप वेट करोगे, मतलब जिस भी चीज़ का आप वजन करोगे वो काउंटेबल नाउन नहीं होगी, वो क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी। तो यहाँ पर आप बोलोगे आई हैव बॉट मच फ्रूट्स टुडे। लास्ट हमारा नाउ प्लीज वे एंड पैक डैश फ्रूट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का करना है आपको यूज़। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप इसका वजन करें और सभी फ्रूट्स को पैक कर दें। तो सभी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, वर्ड ऑल यूज़ करते हैं। नाउ प्लीज वे एंड पैक ऑल फ्रूट्स। अब यहाँ पर आपको लास्ट में हमारा जो ये आज की वर्कशीट है कंप्लीट होती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप पढ़ेंगे हम। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी आप बनाए रखें और कोरोना से दूर रहें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वर्कशीट कैसे लगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।